आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था। संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार जो महागठबंधन की थी पूर्व में जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, केवल ज्यादा नहीं 2-3 मिनट ही हम लेंगे, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, और भी कार्यक्रम हैं सदन में और भी बिजनेस है। माननीय विजय चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब 7 में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार जो महागठबंधन की थी पूर्व में जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में यह पारित हुआ था मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा, और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मेरी बात तो सुन लो। अरे बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, पहले हम तो बोलेंगे फिर बोलिएगा, आप तो आप बोलिएगा, मेरा बात खत्म हो जाने तो फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी देना। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, जैसे आप है ना, जैसे आप है, अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान के पद पर बैठे संविधान के दिल में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक काम करते हैं, बिना प्रमाण के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। फिर बोलिएगा, बैठ जाइए, बैठिए, एक मिनट बैठने दीजिए, बैठिए ना, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठिए। देखिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के एक मिनट, आज ही मैंने आग्रह किया है, कल भी मैंने कहा था ये बात, संसदीय लोकतंत्र में हम अगर बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, मुझे भी उस जगह पर रहने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि बेहतर ढंग से बात रखेंगे तो बात में वजन भी आता है। तो सभी से अपेक्षा करता हूं, केवल नीति बात नहीं कर रहा हूं, सबसे अपेक्षा करता हूं अपनी बात रखते समय ठीक ढंग से अगर बात रखेंगे, ढंग से बात रखेंगे आप, तो संविधान का सम्मान भी होगा और आपके विषय में दम भी आएगा। बोलिए महोदय, समय देश के लिए हम आभारी हैं और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि डर है कि